बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो बड़े ही अरमान के साथ अपने पिता के घर से डोली में अपने साजन के लिए आंखों में सपना सजोए जिंदगी के नए सफर पर निकली थी। उसके पिता ने भी बड़े अरमानों के साथ बेटी को हंसी खुशी डोली में विदा किया था, ताकि वो ससुराल में जाकर अपना संसार बसा सके। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस हम सफर के साथ वो डोली में जिंदगी के सफर पर निकली है, वही बेवफा निकल जाएगा, दगाबाज पिया बन जाएगा और उसके हाथों की मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अपनी नई नवेली दुल्हन के खून से रिश्तों के पन्नों पर खौफनाक कहानी लिख देगा वो, और उसके सपनों को जला देगा, वो भी नापाक मोहब्बत की चाहत में। जी हां, ये खौफनाक और डरावनी कहानी है नई नवेली दुल्हन निर्जला की, जो 29 दिन पहले ही डोली में अपने पिता के घर से पिया के घर पहुंची थी अपना घर बसाने के लिए। पर उसे ये पता नहीं था कि उसका पिया इश्कबाज है, दगाबाज है, धोखेबाज है, जो उसका घर बसने से पहले ही घर उजाड़ने की साजिश रच चुका था। रिश्तों के पन्नों पर नापाक मोहब्बत की घिनौनी कहानी वो लिख चुका था। अपनी भाभी के एहसासों के साथ शादी के बाद भी वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाभी के साथ रात बिता रहा था, जिसे एक दिन निर्जला ने बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में अपनी जेठानी के साथ देख लिया। उसके बाद वो साजन के नापाक रिश्तों का विरोध करने लगी, जो उसके पिया को नागवार गुजरा, और बंद कमरे के राज को राज रखने के लिए उसने अपनी आशिक मिजाज भाभी के साथ मिलकर अपनी बीवी निर्जला के सपनों को कुचल डाला, अरमानों को जलाकर खाक कर दिया, जिसकी लाश तक निर्जला के पिता को नसीब नहीं हुई। देखिए इस रिपोर्ट में बेडरूम में भाभी से मोहब्बत और नई नवेली दुल्हन की मौत के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। इश्कबाज साजन ने किया बड़ा कांड। शादी के बाद भी भाभी से करता था प्यार। दीवाने देवर के बंद कमरे का खुला डर्टी राज। नई नवेली दुल्हन ने पिया को रंगे हाथों पकड़ा। दगाबाज पति ने रच दिया खौफनाक साजिश और शादी के 29 दिन बाद कर दिया दुल्हन का कत्ल। तस्वीरों में पीले रंग की साड़ी में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर में दिख रही ये महिला एक नई नवेली दुल्हन है, जिसकी शादी 29 दिन पहले हुई थी, जो अपने पिता के घर से डोली में आंखों में अपने साजन के सपने संजोए जिंदगी के नए सफर पर निकली थी। पूरे 16 श्रृंगार में हाथों में पति के नाम की मेहंदी रचाई थी, गले में मंगलसूत्र, आंखों में पिया के नाम की काजल लगाई थी और साथ ही साथ गलाई में सुहाग वाली चूड़ियां भी थी। पर उसे क्या पता था कि जिस हम सफर के साथ वो जिंदगी भर के लिए सफर पर जा रही है, वही उसकी जिंदगी के लिए काल बन जाएगा और उसके सपनों को शमशान में जलाकर राख कर देगा, वो भी शादी के महज 29 दिन बाद। सही सुना आपने, तस्वीरों में दिख रही इस नई नवेली दुल्हन की शादी के महज 29 दिन हुए थे, जिसका नाम निर्जला कुमारी था। वो अपने ससुराल आने के बाद अपने कमरे को भी दुल्हन की तरह सजा कर रखी थी, जिसकी तस्दीक नई नवेली दुल्हन का बेडरूम कर रहा है, जिसमें वो अपने पिया के साथ पहली रात बिताई थी। पर उसे ये पता नहीं था कि उसका पिया दगाबाज है, धोखेबाज है, बेवफा है, जो उसकी जान ले लेगा और उसके अरमानों को जलाकर राख कर देगा। अब आपके जहन में कई सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर नई नवेली दुल्हन को उसके पति ने क्यों मारा, दुल्हन की हत्या के पीछे पति का क्या मकसद था, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले पुलिस ने इस खौफनाक वारदात के बारे में जो कुछ भी कहा है वो आप भी सुन लीजिए। अभी शादी के 29 दिन ही बीते थे
निर्जला के हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं छूटा था कि उसकी दुनिया उजड़ गई। सिर्फ दुनिया ही नहीं उजड़ी, निर्जला भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और निर्जला के पति और उसके ससुराल वालों ने ही मिलकर उसकी हत्या कर दी। डोरी डेथ का केस दर्ज हुआ है 473-23, जिसमें निर्जला कुमारी की हत्या का शव को गायब कर देने का आरोप उनके परिजनों द्वारा लगाया गया है। सुन लिया आपने, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 29 दिन पहले जानकारी के अनुसार बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के चैलाभार चैता गांव के रहने वाले कृष्णा प्रसाद श्रीवास्तव के 30 साल के बेटे राजेश श्रीवास्तव उर्फ बबलू की शादी 15 मई 2023 को बगहा के भैरवगंज थाना इलाके के सिरिसिया वार्ड संख्या 3 निवासी नन्हे लाल श्रीवास्तव की बेटी निर्जला कुमारी से हुई थी। नन्हे लाल श्रीवास्तव ने बड़े अरमान के साथ अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर डोली पर विदा किया था, ताकि बेटी ससुराल में जाकर अपना घर बसा सके, हंसी खुशी जिंदगी गुजर बसर कर सके, जो हर पिता का अरमान होता है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका दामाद इश्कबाज है, नापाक मोहब्बत की चाहत में उनकी बेटी की जान ले लेगा, जिसका शव तक नसीब नहीं होगा। क्योंकि सुहाग से शैतान बने राजेश ने निर्जला की हत्या के बाद उसके शव को जलाकर राख कर दिया है। एक पिता के अरमानों को खाक कर दिया है, जिसने अपनी बेटी को डोली में 29 दिन पहले शादी के लाल जोड़े में विदा किया था, जिसके पीछे की कहानी इश्क की साजिश में लिपटी हुई है। बताया जाता है कि निर्जला के पति राजेश उर्फ बबलू का उसकी बड़ी भाभी सुधा देवी के साथ शादी के पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। निर्जला का पति राजेश अपनी भाभी का दीवाना देवर बनकर बंद कमरे में नापाक एहसासों के साथ अपनी भाभी के जिंदगी में मोहब्बत के रंग को भर रहा था, जिसे उसकी भाभी सुधा दिल खोलकर एंजॉय कर रही थी। दोनों के बीच देवर भाभी का पाक रिश्ता था, तो किसी को शक का कोई सवाल नहीं था, जिसका दोनों गलत फायदा उठा रहे थे। समाज और परिवार की नजरों में देवर भाभी थे, पर बंद कमरे में जाते ही दोनों रिश्तों के पन्नों पर नापाक मोहब्बत की घिनौनी कहानी लिखने लगते थे, ये सोचकर कि किसी को बंद कमरे का घिनौना राज पता नहीं चलेगा। इसी बीच राजेश की शादी तय हो गई। घर में नई नवेली दुल्हन के रूप में निर्जला आ गई। उसके बाद भी राजेश ने अपनी नई नवेली बीवी के पीठ पीछे अपनी भाभी सुधा देवी के साथ जिस्मानी संबंध बनाया, हम बिस्तर हो रहा था। इसी बीच निर्जला ने एक दिन अपने पति को अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। दरअसल हुआ ये कि निर्जला जब अपने ससुराल पहुंची, कुछ अरमान लेकर पहुंची और बहुत सारे सपने थे निर्जला ने देखे थे, लेकिन वो सारे सपने तब चकनाचूर हो गए जब निर्जला ने अपनी आंखों से अपने पति को अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, जिसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। निर्मला अपने पति के नाजायज रिश्तों का विरोध करने लगी, जिसके बाद राजेश और सुधा ने मिलकर निर्जला के साथ मारपीट की और इतना ही नहीं, जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। पर निर्जला अपने घर को उजड़ते हुए देखकर अपने आप को रोक न पाई। वो अपने पति के पीछे पीछे अपने पिता को फोन करने लगी, पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि उसका पति राजेश मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है, साथ में सोने से इनकार करता है और मारपीट करके बेडरूम से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद राजेश और उसकी आशिक मिजाज भाभी को लगा कि निर्जला बंद कमरे के बदनाम रिश्तों के बारे में सबको बता देगी। इसी डर के साए में राजेश ने खौफनाक साजिश रच दी और बिना अंजाम सोचे अपनी नई नवेली दुल्हन को बेडरूम में ही मार डाला। उसके बाद खुद यमराज बनकर उसके शव को शमशान में ले जाकर जला दिया, निर्जला के सपनों को खाक कर दिया। उसके बाद राजेश ने निर्जला के पिता 13 जून को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी निर्जला मर चुकी है, जिसका शव तक निर्जला के मायके वालों को नसीब नहीं हुआ। बंद कमरे का राज खुल न जाए, इस डर से पति और ससुराल वाले मिलकर उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट तक बहुत दिन तक होती रही। उसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, यह सोचकर कि उसके घर के अंदर कमरे का जो बंद राज है वह कहीं खुल न जाए। इस डर से उसके पति और उसकी भाभी ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर शव को जला दिया। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पे छानबीन कर रही है और उन हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है जिन्होंने निर्जला की हत्या कर उसे जला दिया है। जो भैरवगंज के रहने वाले हैं, भैरवगंज थाना क्षेत्र के, वो बताए हैं कि उनकी बच्ची की शादी लगभग 1 माह पूर्व हुई थी और उसके ससुराल वाले उसे मारकर उसके शव को जला दिया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, शव को जला दिया गया है, शव नहीं मिला है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इस खौफनाक वारदात के बाद निर्जला के मायके वाले फौरन उसके ससुराल पहुंचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी और निर्जला खाक हो चुकी थी, जिसके बाद निर्जला के घर वाले सीधे शमशान घाट पहुंचे, जहां निर्जला के शव को जलाया गया था। तो देखा कि निर्जला राख में तब्दील हो चुकी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। जिसके बाद निर्जला के पिता नन्हे लाल ने मझौलिया थाने की पुलिस को सूचना दी और दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए दामाद राजेश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, भासुर चित्रंजन श्रीवास्तव, राजकुमार श्रीवास्तव, जेठानी सुधा देवी, रूबी देवी और कृष्णा प्रसाद श्रीवास्तव पर FIR दर्ज कराई है, जिसे आधार बनाकर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पर न्यूज 18 की तफ्तीश में जो बातें सामने आई है वो नापाक मोहब्बत की साजिश में लिपटी हुई है, जिसकी जांच में दगाबाज पति ने अपने आशिक मिजाज भाभी के साथ मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया ताकि बंद कमरे का राज न खुल सके। पर उन्हें ये पता नहीं था कि जिस राज को वो राज रखना चाहते हैं उसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इश्क की साजिश में लिपटी नई नवेली दुल्हन की हत्या की गुत्थी को सुलझाती है, आरोपियों को जेल के सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से राजेश ने अपनी भाभी की नापाक मोहब्बत में अपनी नई नवेली दुल्हन को रास्ते से हटाया है वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसने एक बेटी के जिंदगी को राख में मिलाया है, उसके सपनों को जलाया है, उसके पिता के अरमानों पर पानी फेरा है। अपनी भाभी के साथ ही अगर रहना था तो शादी ही नहीं करता, पर वो डबल गेम खेलने के चक्कर में निर्जला के जिंदगी को दांव पर लगा दिया ताकि उसके बंद कमरे का घिनौना राज रह सके, जिससे अब पर्दा उठ चुका है और उसकी भाभी सुधा देवी का असली चेहरा सामने आ गया, जिसे वो घूंघट की ओट में अब तक छिपाकर रिश्तों के पन्नों पर घिनौनी कहानी लिख रही थी और अपने दीवाने देवर की माशुका बनकर, जिसके पीछे की सच्चाई पुलिस टटोल रही है। इंतजार है इस पूरे मामले के खुलासे का। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।